पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गईल और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। अगिया
मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बाटी। हाँ मित्र, ए अध्याय के शीर्षक है जाना तनी का नबूकदनेस्सर की गवाही। फेड़ के सपना के अर्थ दानियल जी बतावताड़े। सपना तथा ओकर पूरा भइल। ए अध्याय से हमनी के नबूकदनेस्सर के बारे में बहुत सब सूचना सब मिली मित्र, जतना कि हमनी के सब पहले जाना तानी जा। पहले तो हमनी के इनका तथा इनका परिवार के बारे में ढांचा मात्र जानत रही जा, यानी कि तनकी मन की। ई अध्याय इतिहास के पन्ना है जौन की हमनी के बाबुल से प्राप्त होता। कुछ बात ऐसन बा जौना के बारे में वो घमंड नैखन कर सकत। नबूकदनेस्सर के कभी कभी पागलपन के दौरा पड़त रहे, यानी कि पागलपन के भूत सवार हो जात रहे। एकरा बावजूद भी नबूकदनेस्सर संसार भर में जानल जाता ने। हमनी के ऐसा संसार में जी रहल बनी जा जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मानसिक रोगी सब के ऊपर ध्यान दिहल जा रहल बा, जौना के व्यवहार सामान्य नहीं खे। कभी कभी हम चकित में पड़ जाई ना कि जौना संसार में हमनी के जी रहल बानी जा, रह रहल बानी जा, कौन सामान्य है और कौन असामान्य है। केवल मनोवैज्ञानिक ही बता सकता कि कौन सामान्य है और कौन असामान्य है। के कह सकता कि कौन बढ़िया बा और कौन खराब बा। हमन के व्यवहार ही बढ़िया तरी से चलत रहेला, लेकिन जब तनकी सा कोनो बात हो जाता या हो जाला तो हमनी के स्वभाव असामान्य हो जाला। यद्यपि हमनी के स्वभाव में भिन्नता सब बा। के कह सकता कि सामान्य लोग के संख्या ज्यादा बा? इहो कहल बड़ा ही मुश्किल बा। ई एगो तर्क वितर्क के विषय बन सकता, यानी कि बन जाला। शेक्सपियर के नाटक में हेमलेट के डेनमार्क से इंग्लैंड भेजल गए, काहे कि ऐसा कहल गइल बा कि इंग्लैंड में सब लोग सामान्य रहेले। हम एगो रुआ के छोट कहानी बतावे जा रहल बानी, सुनी ध्यान से। एगो आदमी रहन जौना राती में नींद ना आवत रहे, काहे कि ऊ ई महसूस करत रहले कि हमरा बिछौना के नीचे कुछ बा। ऐसे ऊ राती में बहुत हाली उठत रहले और उठ के अपना खटिया के नीचे देखत रहले और देख के एकरा बाद फिर बिछौना पर सुत जात रहन। आखिर में वो मानसिक विशेषज्ञ के पास गए। वो डॉक्टर उनका के बतौले कि सच में तोहरा कुछ समस्या बा और सामान्य होखल तोहरा खातिर बहुत ही कठिन बा, लेकिन हमरा समझ से रउआ सामान्य हो सकता नहीं। एकरा खातिर 10 सप्ताह लागी, यानी कि ठीक होके में तोहरा के 10 सप्ताह के जरूरत बा और 10 हाली हमरा किने आवे के पड़ी और हर सप्ताह 2500 रुपया लागी। ऊ आदमी कहले, एकरा खातिर डॉक्टर साहब हमरा के सोचे के मौका दही। एकरा बाद हम रुआ के बताई कि हमरा का करे के बा। ऊ मरीज फिर डॉक्टर किने ना गइलन। कई महीना के बाद यह आदमी के बाजार में डॉक्टर से अचानक भेंट हो गई। डॉक्टर साहब पूछले कि तू काहे ना अइलहा आपन इलाज करावे? ऊ कहले, हम एगो बढ़ई दोस्त के सहायता से हम ठीक हो गइल बानी। हम अपना मित्र के आपन समस्या बतौनी और हमार दोस्त कहलन हम ठीक कर देब। ऊ हमरा पर अनुग्रह कैले और हमरा घर में अइले और खटिया के चारों पांव के लकड़ी के पातर पट्टी लगा के ढाक दिहले, यानी कि ठोक दिहले। अब वो आदमी ओहो खटिया के नीचे जा ही नहीं सकत।
हम जानतानी कि कई लोग यह बीमारी से ग्रसित बने, लेकिन नबूकदनेस्सर सच में समस्या के सामना करत रहन। अब आगे हमनी के नबूकदनेस्सर के गवाही के देखी न जा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 4 अध्याय के 1 से 3 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बनी। सुनी ध्यान से। सब पृथ्वी पर रहे वाला देश देश, जाति जाति तथा भिन्न भिन्न भाषा के सब लोग के नबूकदनेस्सर राजा के ओर से तोहरा के सुख शांति बहुतायत से मिले। हमरा ई उचित जान पड़ता कि ओह चिन्ह सबके और अद्भुत कार्य सबके प्रकट करी जौन की परम प्रधान परमेश्वर हमरा खातिर कैले बाणे। उनकर चिन्ह कतना महान बा और उनकर अद्भुत कार्य कैसन सामर्थ से भरल बा। उनकर राज्य सनातन के ह और उनकर प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनल रहेला। मित्र, यहाँ पर नबूकदनेस्सर के बहुत ही बढ़िया गवाही बा। एकरा से ए आदमी के जिंदगी में विश्वास के आगे बढ़त देखतानी। दानियल नबी की किताब 3 अध्याय के 29 पद एह तरी से बता रहल बा। ऐसे ई हमार आज्ञा बा कि जौना जाति या देश या भाषा के लोग शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के निंदा करी, ओकरा के टुकड़ा टुकड़ा क दिहल जाई और ओहनी लोग के घर घूरा के ढेर बना दिहल जाई। काहे कि ऐसन कोनो देवता नहीं खे जौन की एह तरीके छुटकारा दे सके। मित्र, ए पद में उनकर कोमलता प्रकट हो रहल बा। यहाँ पर उ व्यक्तिगत गवाही दे रहल बने। वहाँ पर तो उ एगो आदेश देताणे और यहाँ पर उ एगो खास निर्णय लेताणे और वहाँ पर उ कोमल हो जाताणे। यहाँ पर उ परिवर्तित हो जाताणे। ऐतिहासिक तौर पर जाति कहल जाओ तो ये अध्याय के अंत में अन्य चाहिए, काहे कि यहाँ पर उनका विश्वास के बढ़ोतरी होता। नबूकदनेस्सर सब राष्ट्र में शांति के संदेश भेज रहल बने, चाहे वो कोनो भाषा के होखे, चाहे वो कुछ भी होखे। वो ऐसन शांति के भाषा के बात नेखन कर रहल जौन की मिलिट्री शासन के द्वारा प्रकट कल जाला, बल्कि उ एगो पापी के दिल में आवे वाली शांति की बातचीत कर रहल बने। जब एगो आदमी जान लेला कि उ यीशु मसीह के अपना दिल में स्वीकार कर लिहले तो उनका दिल में शांति परमेश्वर की ओर से आवेले। यहाँ पर उ व्यक्तिगत गवाही देताणे। यहाँ पर केवल यह तीनों इब्री के परमेश्वर ना रह गइलन, उ परमेश्वर के चमत्कार के भी देखताणे और उ ए बात के पहचान लेहले कि परमेश्वर राज करले। परमेश्वर के राज सबसे ऊपर बा। नबूकदनेस्सर जौना आदमी के बात कर रहल बने उ ओह आदमी के दिल में होला जौन की उनका के जानेलन। त एकरा बारे में औरी समझे, बुझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकल रही और ओमे देखी रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, जब हमनी के विश्वास से धर्मी ठहरब जा तो अपना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रखा। इस शांति हमनी के प्रभु यीशु मसीह के खून जौन की क्रूस पर बहौले उनकर कारण मिलल बा। मित्र, इस शांति एगो पापी आदमी के भी मिल सकता, काहे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाके दाम चुकौले, ओकर कीमत चुकौले। अब परमेश्वर उनका खातिर हमें, परमेश्वर उनका ओर बाणे। एगो आदमी हमरा से कहले कि हमरा मन में शांति नहीं खे, हम
अपना बाबू महतारी से नाराज बानी। हमार अध्यापक भी बढ़िया ना लागेलन और ये हमरा शरीर में कुछ रोग बा, हमरा शांति नहीं खे। मित्र, यदि हमनी के दिल में शांति बा तबे हमनी के आसपास के लोगन के व्यवहार से भी शांति मिली। यदि हमनी के मन में शांति है ये नहीं खे तो हमनी के कुछ भी बढ़िया ना लागी, कुछ भी ठीक ना लागी, सब बेकार और बाउरे ही लागी। केवल परमेश्वर ही हमनी के दिल में शांति दे सकत है, कहीं कि ऊ शांति के राजकुमार हमें। नबूकदनेस्सर के भी यह समस्या रहे, लेकिन ऊ परमेश्वर के शांति के प्राप्त कइले। मित्र, आज भी परमेश्वर यह चाहेलन कि रुआ अपना रिश्ता के संबंध के परमेश्वर के साथ बना ली और अनंत काल के शांति के प्राप्त करी। मित्र, अब हम नबूकदनेस्सर के सपना पर आ जाता नहीं। मित्र, तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकल रही और ओहमें देखत रही। दानियल नबी की किताब 4 अध्याय के 6 से 9 पद इस तरह से बता रहा बा। ऐसे हम आज्ञा दिहनी की बेबीलोन के सब पंडित हमरा सपना का अर्थ बतावे खातिर हमरा सामने हाजिर कर जाओ। तब ज्योतिषी सब और तांत्रिक कसदी सब और भावी बतावे वाला के आवे पर हम तोहनी लोग के सपना बताओनी, लेकिन ओहनी लोग हमरा सपना के अर्थ के ना बता पौले लोग। निदान दानियल, जेकर नाम हमरा देवता के नाम पर बेलतशस्सर राखल गुल रहे और जौना में पवित्र देवता सबकी आत्मा रहले, हमरा सामने हाजिर भइले और हम उनका के सपना बतौनी। हे सब ज्योतिषी के प्रधान बेलतशस्सर, हमरा मालूम बा कि पवित्र देवता सबके आत्मा तोहरा में वास करेला और कोनो भेद तोहरा खातिर कठिन नहीं खे। अतः जौन सपना हम देख ले बानी ओकरा के अर्थ सहित हमरा के बतावा। मित्र, फिर से ऊ ज्योतिषी, तांत्रिक, कसदी और होनहार बतावे वाला के भीतरी ले आवताड़े, लेकिन उनका सपना के अर्थ की केहू भी बता नहीं पा सकत। ई परमेश्वर ही रहन जौन की दोनों सपना के दिहले और ओ सब सपना के मतलब भी केवल परमेश्वर ही बता सकताड़े। आखिरी में दानियल के बुलावल गइल। नबूकदनेस्सर जानत रहले कि दानियल पवित्र आत्मा से भरल पुरल आदमी हवे और एकर मतलब उनका के परमेश्वर के द्वारा मिलल रहे। ए अध्याय के कुंजी पद 17 में पावल जाता। यहाँ पर एह तरी से लिखल बा, ई आज्ञा पहरू सब के निर्णय से और ई बात पवित्र लोगन के वचन से निकलल की जौन की जीवित बने। उ जान लेस की परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य सब के राज्य में प्रभुता करले और उ जेकरा के चाहस ओकरा के उ दे दी और उ छोट से छोट मनुष्य के भी ऊपर नियुक्त कर देले। यहाँ पर हम पावतानी 2500 साल के इतिहास में नबूकदनेस्सर सच्चाई के वक्तव्य देताने। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, नबूकदनेस्सर अब प्रभु में शायद सोचे लगले कि अब प्रभु के सिवाय अब हमार कोनो चारा नहीं खे। मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दही, काहे कि प्रभु महान हवे, प्रभु अनुग्रहकारी हवे, प्रभु रउआ साथे साथे चले वाला प्रभु हवे। प्रभु रउआ के छोड़ी है ना, चाहे रउआ कतनो ही काहे ना गलती कैले होखी, रउआ कतनो काहे ना पाप कैले होखी, बस प्रभु की ने आई और उनका
अपरंपार प्यार के देखी। उरवा के भगई है ना, त्यागी है ना, लेकिन अपना छाती से लगा के प्यार करी है। हाँ मित्र, प्रभु महान हवे। हमनी के पाप के चलते ऊ कलवरी के क्रूस पर आपन जान दे दिले ताकि हमनी के बच सकी जा। मित्र, अगर हमनी के अंदर में पाप बा या केहू के प्रति द्वेष के भावना रखले बानी तो ये सब कुछ निकाल के प्रभु किने आई और अपना आप के समर्पित कर दी। जिससे प्रभु पवित्र और पाक हमें, वही तरी हमनियों के पवित्र और शुद्ध बने के चाहिए। काहे कि प्रभु पवित्र हमें और प्रभु चाहेलन कि जैसन हम बानी ओसने हमार लइका बच्चा होखस जा, ताकि केहू हंसे ना पावे, केहू हमरा बाल बचन के मजाक में ना उड़ावे। ई प्रभु के का नाम है। जैसन हम बानी ओसे ही हमार बेटा बेटी लइका फैका बनो सा। हाँ मित्र, अगर हमार बात रउआ तक पहुंच रहा बा तो आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना पाप के बताई। प्रभु रउआ साथे होई हैं। मित्र, ऊ ऐसन प्रेम कैलन कि हमनी खातिर कलवरी के क्रूस पर आपन प्राण दे दिले। ई उनकर महान प्रेम है जौन की हमनी के देख रहल बानी जा। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर वा के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।